हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर आपकी फर्स्ट बुक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, जिसका पेपर कोड E301 है। और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हम सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो हैं बीएड के, वो अप्रैल या मई में होने की संभावना है। तो इसमें हम सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं, एक सामान्य वातावरण में या एक सामान्य कक्षा में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो भी विशिष्ट बच्चे होते हैं, जैसे जो अपंग हो गए, जो दिव्यांग हो गए, उनके लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था की जाती है। पर समावेशी शिक्षा इस बात पर बल देती है कि विशिष्ट बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में जो है शिक्षा दी जाए। ठीक है, और समावेशी शिक्षा इस बात पर बल देता है। तो देखते हैं, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य विविध क्षमताओं वाले बालकों को एक साथ सामान्य शिक्षा प्रदान कर उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया। और विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, कि अगर हम विशिष्ट बालकों के लिए, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो अपंग हैं, उनके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था करते हैं तो उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों की तरह सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में कुछ विशेष सेवाएं देकर शिक्षा प्रदान करने की एक विशेष प्रक्रिया है। इसके बाद डेफिनेशन कैसे लिखना है ये देखते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य विद्यालयों में, यानी कि नॉर्मल स्कूल में, अधिगम बाधित, अधिगम असमर्थित, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप्ड हैं, उन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की प्रकृति। इंक्लूसिव एजुकेशन का नेचर कैसा है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड है, समावेशी शिक्षा जो है नॉर्मल स्कूलों में, सामान्य विद्यालयों में और सामान्य बच्चों के साथ प्रदान की जाती है, जिसमें विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को मिलती है वही सुविधाएं भी असमर्थ बच्चों को मिलती है। इसके बाद समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, अर्थात असमर्थ और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और जो भी सामान्य बच्चे हैं वो असमर्थ बच्चों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं देकर शिक्षा मुहैया कराई जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित बालक है जो ठीक तरीके से देख नहीं सकता, तो उसके लिए आपको तरह तरह के शिक्षण सहायक सामग्री TLM का यूज़ करके जो है आप उसको शिक्षा प्राप्त करवाएंगे। नेक्स्ट है, सामान्य एवं असमर्थ बच्चे आपस में एक दूसरे को समझते हैं तथा सामान्य बच्चे असमर्थ बच्चों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा का नेचर हो गया। इनको पॉइंट वाइज लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको एक बार पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसका एम क्या है। तो फर्स्ट है, समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना, जो भी उनके मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करना और जागरूकता की भावना का विकास करना। थर्ड है, असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना और असमर्थ बच्चों को सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, असमर्थ बच्चों की असमर्थताओं
का पता लगाकर, जो भी उनकी डिसेबिलिटीज़ है, जो भी कमी है, उसको पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है असमर्थों की को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना। इसके बाद बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, ये भी इसका एक एम हो गया। तो इसको आप एक एक बार पढ़ के और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और असमर्थ बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता या उसके महत्व, या फिर इसी में आपको सिद्धांत पूछ दे, ठीक है, या फिर उपयोगिता पूछ दे या विशेषताएं पूछ दे, तो उसमें भी ये सेम पॉइंट्स ही लिखने हैं आपको। ठीक है, आपको ये हेडिंग करना है और इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में बना के 2 से 4 लाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे आप चाहे तो इसको किसी भी चार्ट के द्वारा शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं, आप ऐसे सर्कल बना के ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है समानता का सिद्धांत। प्राकृतिक वातावरण मिलता है बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, उनका शैक्षिक वातावरण जो है वो विकसित हो जाता है, मानसिक विकास होता है, और जो समावेशी शिक्षा है ये कम खर्चीली है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इसके अंदर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसके अंदर 3 से 4 लाइन आपको लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। फर्स्ट है समानता का सिद्धांत। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्राप्त करने का पूरा हक है। ठीक है, हम बच्चों को शिक्षा देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही असमर्थ बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी अनिवार्य है। ठीक, तो समानता का सिद्धांत ये कहता है, जैसा कि आपको पता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा जो है वो निःशुल्क कर दी गई है। तो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसलिए जो असमर्थ बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा देना जो है कंपलसरी हो गया है। ठीक, और इसमें जो बच्चे हैं विशिष्ट बच्चे, वो सामान्य बच्चों के साथ समान शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो एक तरीके से ये भी समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। तो आपको इसको अपनी लैंग्वेज में आप पढ़ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्राकृतिक वातावरण। तो समावेशी विद्यालयों में असमर्थ बच्चों को एक प्राकृतिक वातावरण मिलता है। कैसे? जब असमर्थ बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना का विकास नहीं होता कि वो किसी सामान्य बच्चे से किसी भी प्रकार से कम है। वो अपने आप को जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरह समझने लग जाते हैं। तो उनको, जो विशिष्ट बच्चे हैं, उनको एक प्राकृतिक वातावरण मिल जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो ये भी इसकी क्वालिटीज हो गई। ठीक है, और सामान्य बच्चे भी असमर्थ बच्चों को अपना साथी समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण, जब असमर्थ बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह अपने आप को उस शैक्षिक वातावरण में समायोजित कर लेते हैं, अपने आप को उस वातावरण, शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत जो है के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और उनकी शैक्षिक वातावरण में क्या होती है, उन्नति होने लग जाती है, मतलब इंक्रीज होने लग जाता है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक विकास। यदि असमर्थ बच्चों की शिक्षा अलग से विशिष्ट विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में होती है तो उनमें इस बात को लेकर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वो ये समझते हैं कि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार से कम है, या उन्हें जो है अलग से स्कूल में क्यों डाला जा रहा है। ठीक है, तो उनका जो है मानसिक उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उनके मानसिक विकास पर। जबकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, सब बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है एक क्लासरूम में, तो वहाँ पर उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न नहीं होती। वो अपने आप को सामान्य बच्चों के जैसा समझते हैं और उसमें अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, जबकि समावेशी शिक्षा में वह सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनसे उनमें क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। ठीक, तो उनका मानसिक विकास होता है। ये आपको यहाँ से इतना करना है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट पॉइंट है कम खर्चीला। जो समावेशी शिक्षा है वो कम खर्चीली कैसे है? तो असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक, ट्रेन टीचर, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है,
जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों में ट्रेन टीचर, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर आदि और भी बहुत सारी आवश्यकता होती है, जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि सामान्य विद्यालयों में ये सभी पहले से ही उपस्थित होते हैं। जो भी नॉर्मल स्कूल है उसमें सभी बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसमें अलग से मनोवैज्ञानिक या फिर टीचर या डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करनी होती, उसमें ये सब पहले से ही होते हैं। तो उनमें भी ये विशिष्ट बच्चे जो हैं उपस्थित होते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो समावेशी शिक्षा क्या है, अधिक सस्ती है, ठीक है, या फिर कम खर्चीली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।